जय मां शारदे। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ। जब कोई बच्चा बीमार है, किसी ज्योतिषी के पास जाता है या उस बच्चे का अल्पायु में ही निधन हो चुका है तो आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष में फलादेश लिख दिया गया है ये बच्चा दीर्घायु है, लेकिन पता चला कि वो तो कुछ ही साल में जो है कम हो गया या बचपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जन्म के समय जिस लग्न में बच्चा पैदा हुआ है उसका मालिक उस लग्नेश और उसमें राशि में बैठा हुआ ग्रह उसी नक्षत्र में है, तो उसका बालारिष्ट दोष समाप्त होकर के 13 साल पर जाके टिक जाता है। मतलब 13 साल तक उस बच्चे को कुछ नहीं होने वाला है, चाहे जो भी रहे, बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो बालारिष्ट दोष को समाप्त कर देता है। इसके लिए शास्त्र में ये भी आया है कि अगर गर्भ में बच्चा है और गर्भपात हो जा रहा है या जन्म लेने के 4 साल के अंदर तक उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माँ के पूर्व जन्म के पापों का वो फल है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 साल से 8 साल के बीच में उस बच्चे की मृत्यु होती है तो वो पिता के पूर्व जन्म के पापों का वो फल है। 13 साल से लेकर के 21 साल के बीच में अगर उस बच्चे की मृत्यु होती है तो उस बच्चे के स्वयं के पूर्व जन्म के पापों का फल होता है। लेकिन 13 साल के बाद वो जानकार हो जाता है, इसलिए उसको अच्छे बुरे का क्या फल होता है उसको जानकारी हो जाती है, इसलिए वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो 13 साल तक बच्चे के माँ बाप को उसकी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से उसके माँ बाप को हर समय साया की तरह से बच्चे की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। और ग्रहों के बहुत से बलाबल हैं, राजयोग हैं जो दीर्घायु करते हैं। एक तो दीर्घायु बनाने के योग हैं, लेकिन वो सब पाप कर्म से कट जाते हैं। कभी कभी अल्पायु भी जो है कि बच्चे पुण्य कर्म से, उनके माता पिता के पुण्य कर्म से या उसके स्वयं के पुण्य कर्म से वो दीर्घायु हो जाते हैं। और बहुत से दीर्घायु कम उम्र में भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जब कोई खराब दशा आती है तो उसके लिए अकाल मृत्यु को टालने के लिए बहुत से उपाय हैं। जैसे महामृत्युंजय का जाप है, उसको विधिवत करा लेने से भी अकाल मृत्यु टल जाती है। मृत्यु तो निश्चित है, वो तो नहीं टल सकती है, लेकिन बिला मतलब बेसमय की मृत्यु हो जाना जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, वो उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसके लिए अनुष्ठान करने के लिए एक चीज़ और भी बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस ब्राह्मण से, आचार्य से आप अनुष्ठान कराने जा रहे हैं उसके नक्षत्र को उस बालक के नक्षत्र से मिलान किया जाता है। अगर ब्राह्मण के नक्षत्र से बीमार आदमी, बालक या किसी का नक्षत्र 4 से 9, फिर 15 से 20 और 26-27 है तो पाठ कराने से वो बच्चा बच जाएगा, अन्यथा वही अनुष्ठान उसके लिए घातक हो जाता है। ये अनुष्ठान कराने से पहले पौराणिक या जो ब्राह्मण कर रहा है, पुरोहित, उसका उस बालक के साथ, उस व्यक्ति के साथ नक्षत्रों को मिलान करा लेना जरूरी होता है।
इस प्रकार से उसकी जिंदगी बच सकती है और अकाल मृत्यु टल जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको अगली बार नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय मां शांति।